हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं बेसिक फाउंडेशन लेवल से जो है से 68 BPSC और कोई भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं तो उसकी तैयारी मैं करवाऊंगा। तो इस सीरीज में जो है ये पहला लेक्चर है। मैं आज देखूंगा कि आप लोगों का रिस्पांस क्या आता है। इसमें जो है से हिस्ट्री का जो है क्लास 6 का जो है वो पहला और दूसरा चैप्टर जो है इसमें मैं कराऊंगा आपको। बहुत अच्छे से ये MCQ फॉर्मेट में है ताकि जो है से आपकी तैयारी जो है उस तरह से एक भी चीज़ में जो है MCQ में जो ऐसा दिया हुआ है कि ताकि जो है से आपकी इसको एक्सप्लेन भी किया गया है तो वो मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, समझा भी दूंगा। एक्सप्लेन सिर्फ पढ़ के नहीं करूंगा बल्कि मैं समझा के करूंगा। वो क्वेश्चन को बस देख के उसके बाद मैं समझा के आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या है। जहां से आपका कोई भी क्वेश्चन जो पूछेगा, BPSC हो UPSC की भी तैयारी आप कर रहे हैं तो उससे जो है आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। और ये पूरी NCERT चलेगी, हिस्ट्री का भी, साइंस का भी, ज्योग्राफी का भी, पॉलिटी का भी, सारे NCERT जो है मैं यहाँ पर आप लोगों को पहले कराऊंगा। और साथ में जो है सप्लीमेंट्री बुक भी करवाऊंगा ताकि उससे भी जो है कोई क्वेश्चन ऐसा ना रहे जो आपका कहीं से छूट सके। सप्लीमेंट्री बुक भी साथ साथ चलता रहेगा। तो दोस्तों शुरू करेंगे उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग जो है से टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं PDF डाल दूंगा और टेलीग्राम का नाम भी इसी चैनल के नाम पे है, ISPCS होम। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का। तो वहाँ से जो है टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें इस चैनल से। और जो अपनी तैयारी यहाँ से आराम से कर सके। सारी सब्जेक्ट की तैयारी जो है आपको यहाँ पे एकदम सिस्टमेटिक वाइज जो है आप कराया जाएगा हर दिन जो है। तो शुरू करेंगे दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्या है। जो पहला क्वेश्चन इसमें कहा गया है कि पहला जो है हमारे अतीत, जो 6 क्लास की NCERT की जो इतिहास है उसका पहला चैप्टर है हमारे अतीत। उसमें क्या है, पहला जो है क्या, कब, कहाँ और कैसे जो है शुरू हुआ। तो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि गेहूं और जौ की फसलें के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गेहूं और जौ के बारे में जो है पूछा गया है कि उनके बारे में जो है कथन पे विचार करना है। इसमें कुछ कथन दिए गए हैं, उसमें विचार करेंगे कि कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है। तो देखते हैं क्या है कि मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। तो मनुष्य द्वारा जो है सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। तो पहले मैं ये पढ़ लेता हूँ जो भी दिया हुआ स्टेटमेंट। उसके बाद इन फसलों को उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थी। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन जो है वो सही है, ऑप्शन ए। क्योंकि एक ही सही है, मनुष्य द्वारा जो सर्वप्रथम जो है वो फसलों को जो उपजाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो वो जौ और गेहूं ही थी। और इसको जो है लगभग मेहरगढ़ के क्षेत्र में 8000 BC के करीब जो है इसको जो है उगाया गया था। और यह जो है सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में था, सुलेमान और किरथर। और यहाँ जो है ये जो है मनुष्य ने सर्वप्रथम लगभग 8000 वर्ष मैंने बताया अभी। और ये जो है सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के क्षेत्र में जो है ये उगाया गया था। सुलेमान और किरथर पहाड़ी किधर आती है तो वो पाकिस्तान के क्षेत्र में जो है, अफगानिस्तान पाकिस्तान वगैरह के क्षेत्र में, बलूचिस्तान वगैरह के क्षेत्र में जो है ये पाई जाती है ये पहाड़ी। और जो है चावल जो उपजाने का जो है जो नवीनतम साक्ष्य हमें मिले हैं, सबसे जो नया जो साइट मिला है चावल कहाँ से प्राप्त हुआ है तो हम संत कबीर नगर के लहुरा देव है एक जगह, यूपी उत्तर प्रदेश में लहुरा देव से जो है चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि वहां सबसे पहले चावल जो है उगाया गया था। अगर आपको संत कबीर नगर ना हो, लहुरा देव, तो आप जो है मेहरगढ़ से जाएंगे। मेहरगढ़ ऑप्शन में अगर हो तो मेहरगढ़ पे भी, अगर ये नहीं दिया हो लहुरा देव, तो मेहरगढ़ में जो है सबसे पहले चावल के भी साक्ष्य वहीं से हमें मिले हैं। तो ये था दोस्तों पहले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में जो है से कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस पे हम लोग विचार करेंगे कि देखेंगे कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो है आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ, पहला स्टेटमेंट है। गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। तो आरंभिक नगर हम जानते हैं कि जो है टाउन का जो है टाउन जो है सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वहाँ जो है टाउन प्लानिंग शुरू हुआ था। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो नगरीय सिविलाइजेशन था, नगरीय सभ्यता था सबसे पहला। तो ये बात तो सही है। और वो जो है सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के किनारे बसा हुआ था। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आगे भी जो है NCERT में हम पढ़ेंगे, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी जो है जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ हड़प्पा, मोहनजोदारो, ये सब जो है इंडस की सहायक नदियों के तट पर जो है स्थित है स्थल। तो ये कथन तो सही है, पहला कथन सही है।
दूसरा कथन कहता है कि गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास। तो नगरों का विकास जो है गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे जो हुआ था वो 2500 बीसी के करीब हुआ था। 2500 बीसी के करीब हुआ था, ना कि जो है 5000 वर्ष पूर्व जो है वो नहीं हुआ था। 2500 वर्ष जो है पूर्व हुआ था, 500 बीसी के पूर्व हुआ था, 2500 अभी से हो गया लगभग, तो 2500 2600 हो गया साल जो है। 5000 जो है 500 बीसी 600 बीसी जो है सबसे पहला जो राजवंश था जो हमें भी पता है। उसके बाद जो है से वहाँ मगध राजवंश स्थापित हुआ। तो ये जो है से कथन गलत है। और ये जो है सबसे पहले जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 से 1750 के बीच जो है इसका टाइमलाइन है, जो ज्यादातर कार्बन डेटिंग से पता चला है। तो ये जो है कथन सही है और ऑप्शन ए जो है वो इसमें सही हो जाएगा। सेकंड जो है गलत है क्योंकि ये है 2500 वर्ष जो है पुरानी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो गंगा नदी के दक्षिण में जो क्षेत्र था उसकी सहायक नदी सोन के आसपास के क्षेत्र को, ये क्वेश्चन बीपीएससी में आप देखेंगे पूछा गया है कि गंगा नदी के दक्षिण में जो है प्राचीन भारत में जो दक्षिण में क्षेत्र को क्या कहते थे, तो वहां सोन नदी के बारे में जिक्र नहीं है। तो इसलिए जो है वहां दक्षिण में क्षेत्र को जो है ऐसे तो मगध कहते थे, और अनर्थ भी कहीं कहीं है कि अनर्थ भी कहा जाता था। तो सोन नदी के क्षेत्र को क्या कहते थे? तो वो जो था तो वो मगध कहते थे हम लोग। मगध, और मगध पे जो है से हम लोग जानते हैं कि ये ईसा पूर्व जो है 6ठी शताब्दी में जो है से मगध का जो है से उद्गम हुआ, और वहाँ मगध साम्राज्य जो है स्थापित हुआ। और सबसे पहले जो है मगध साम्राज्य जो है बिंबिसार ने 544 ईस्वी में स्थापित किया था। हर्यंक वंश की स्थापना उसने की थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो भारत देश के नाम के संदर्भ में जो है इनमें कौन सा कथन सही है पूछा गया है। तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस अथवा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। नेक्स्ट है कि भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा के आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि 2500 वर्ष पूर्व जो है उत्तर पश्चिम से जो लोग यूनानी आए, ईरानी आए, और जो ग्रीक आए और ईरान से जो लोग आए, तो उन्होंने जो है सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी की तरफ जो रहने वाले जो लोग थे इंडस रिवर के, उसको हिंदोस नाम से संबोधित किया, और या हिंदोस या इंदोस से, और उसके बाद जो है उसको जो है इस तरफ जो है से रहने वाले लोगों को जो है इस देश को जो है इस जगह को इंडिया कहा। तो ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा हुआ था। और उसके बाद जो है से भारत नाम का प्रयोग जो है, जो भारत नाम का प्रयोग जो है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। तो यही जो है से ये भी सही स्टेटमेंट है। इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। इसी समूह को इस नाम से जो है से आगे चलकर जो है भारत जो है देश का नाम पड़ा, एक कबीला था भारत, तो उसी के नाम से जो आगे चलकर जो है इस देश का नाम भारत पड़ा। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। दोनों जो है इसमें कथन सही है। नेक्स्ट है कि पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पांडुलिपियों जो है उसके बारे में कौन सा कथन सही है? पांडुलिपियां क्या होती है? जो हाथ से लिखी जाती है, किसी इसको मैन्युस्क्रिप्ट जिसको कहते हैं। तो देख इसमें लिखा हुआ है अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तक पांडुलिपि कहलाती थी। तो ये बिल्कुल सही है। कौन सा कथन सही नहीं है इसमें पूछा है, तो ये जो है सही है पहला। जो अतीत में जो है जो है पास्ट में जो है हाथ से जो लिखते थे उसको पांडुलिपि कहते थे। अंग्रेजों में अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, जो लैटिन भाषा का शब्द मेनु जिसका अर्थ हाथ है से निकला है। तो ये भी सही है कि अंग्रेजी में जो है से मैन्युस्क्रिप्ट शब्द को जो है हम लोग पांडुलिपि कहते हैं, और ये जो है से लैटिन भाषा से बना है, जिसका जो है शब्द मेनु का जो शब्द था वो हाथ होता है। तो ये भी जो है एकदम सही है कथन। उसके बाद नेक्स्ट है पांडुलिपियों ताड़ के पत्ते को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाली भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो ये भी सही है कि पांडुलिपियां जो है ताड़ के पत्ते पर लिखी जाती थी, और उसको काटकर, और जो है से पेड़ के छिलके वगैरह काटकर जो है उस पर पांडुलिपियां उस पर लिखते थे। और भुर्ज नामक पेड़, यहाँ लिखा हुआ भुर्ज नामक पेड़ की छाल से भी विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर जो है से पांडुलिपियां लिखी जाती थी। नेक्स्ट है पांडुलिपियां केवल मंदिर और विहारों में प्राप्त होती हैं, केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं।
तो ये गलत है, क्योंकि पांडुलिपियां जो है से सिर्फ जो है से मंदिर और विहारों में नहीं बल्कि अनेक स्थानों से हमें प्राप्त हुआ है, और ये सिर्फ संस्कृत नहीं बल्कि बहुत सारे लैंग्वेजों में जो है ये मैन्युस्क्रिप्ट जो है हमें मिला है। तो ये जो है से कथन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अभिलेख जो एपिग्राफ है, तो उसके संदर्भ में बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, स्टेटमेंट दिया गया उसमें कौन सही है कौन गलत है। तो देखेंगे हम लोग, ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते थे, पहला स्टेटमेंट था। दूसरा है, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। तो ये बिल्कुल कथन वन जो है वो गलत है, और इसमें कथन दो जो है वो सही है। क्योंकि कथन वन इसलिए गलत है कि ये केवल पत्थर पे नहीं बल्कि बहुत सारे मेटल्स पे और जो है से हर चीज बहुत बहुत चीज पे जो है से उत्कीर्ण किया अभिलेख जो है एपिग्राफ लिखा जाता था। और आपने देखा होगा कि सबसे, और उसके बाद जो है ये तो इसलिए ये जो है से गलत है, सिर्फ सिर्फ पत्थर पे नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है कि शासक जो है से अपने जो है से आदेश को उस पर उत्कीर्ण करवाता था अपने जो है से राज्य कवि के द्वारा, जो है से दरबार कवि के द्वारा। हरिसेन ने लिखा था प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का, जिसे अशोक ने जो है से अपना शिलालेख जो है से एडिट करवाया था, अशोक का शिलालेख था। जिसमें उसने बहुत सारे जो है से आदेश उसमें दिए थे और बहुत सारा जो है से मॉडल उसमें कोड वगैरह था। तो वो जो है से एक एपिग्राफ था। उसके बाद जो है से, तो इस तरह से जो है राजा जो है अपनी प्रशंसा से भी उस पर करवाते थे। बहुत सारे राजा जो है, पर जैसे समुद्र प्रयाग प्रशस्ति में बहुत ज्यादा प्रशंसा भी की गई है। तो इस तरह से जो है से अभिलेख जो है से राजा जो है अपने आदेश जो है उस पर उत्कीर्ण करवाते थे। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है इसमें सही है। नेक्स्ट है, अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है। तो कंधार से जो प्राप्त अभिलेख है वो किन लिपि में लिखा गया है, वो लिखा गया है यूनानी और अराइमक, अरामाइक में जो लिखा, यूनानी और अरामाइक में, ग्रीक और अरामाइक में जो है ये लिखा गया है। कंधार से जो प्राप्त ये है वो इस जो है लिपि में लिखा गया है। और जो है से ये जो है से आपको अफगानिस्तान वगैरह के क्षेत्र में ज़्यादा मिलेगा अरामाइक। और जो है खरोष्ठी लिपि जो है वो पाकिस्तान के क्षेत्र में मिलेगा। और खरोष्ठी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि वो दाएं से बाईं ओर तक लिखी जाती है, जैसे उर्दू लिखा जाता है वैसे खरोष्ठी लिखी जाती है। तो यहाँ से जो है आपको अपकृत जो है भारत से जो है प्राकृत जो है वो ज्यादातर आपको प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के सभी स्थितियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। कथन ए दिया हुआ है, वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। तो इसमें जो है, और कथन ए और कथन आर दोनों सही है, मतलब कथन आर जो है एक ही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व को जो है हम लोग बीसी कहते हैं, बिफोर या बीसीई, बिफोर कॉमन एरा कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, या और उसके बाद जो है उनके जन्म के बाद के जो एरा है उसको कहते हैं एडी, एनो डोमिनी जो कहते हैं। तो ये जो है ये जो है कथन बिल्कुल सही है, यहाँ भी वही चीज दिया हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हम लोग जो है सेकंड जो है ये चैप्टर है इसका, आरंभिक मानव की खोज में। तो आरंभिक मानव की खोज में इस चैप्टर को हम लोग देखते हैं, और इसमें जो भी एमसीक्यू इससे बन सकते हैं उसको हम लोग जो है देखने की कोशिश करेंगे और इसको जो है समझेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, ताकि जो है अच्छे से हम लोग समझ सकें एनसीईआरटी को। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पुरा स्थलों में किस स्थान से मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्रह होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो इनमें जो है कहाँ से जो है कौन सा स्थल से जो है मनुष्य के आखेटक जो है खाद्य संग्रह होने के प्रमाण नहीं मिले हैं, फूड गैदरर्स एंड हंटर्स के प्रमाण जो है नहीं मिले हैं पूछा गया है। तो ये जो नहीं मिले हैं वो नहीं मिले हैं चिरांद से, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चिरांद जो है सारण बिहार में आता है, और यहाँ से जो है नवपाषाण काल के जो है ये मिले हैं, पूरा स्थल नहीं मिले हैं, पूरा पाषाण काल के जो है। और भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, हुसंगी, कुरनूल गुफाएं जो कर्नाटक में है, तो यहाँ से जो है पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है जो मिले हैं हमको। और जबकि चिरांद जो है वो नवपाषाण नियोलिथिक साइट है, और ये जो है चिरांद आपको सारण में बिहार में मिल जाएगा। भीमबेटका कहाँ, नर्मदा नदी के किनारे है, और हुसंगी और कुरनूल गुफाएं जो है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ दिया गया है कि निम्नलिखित पुरास्थलों में कौन सा नवपाषाणिक पुरास्थल है। तो इसमें कौन सा नवपाषाणिक पुरास्थल है, तो मेहरगढ़, बुर्जहोम, महागढ़ा, कोल्डीबा, दावजली हेडिंग,
तो इनमें जो है से सभी जो है नवपाषाणिक नियोलिथिक साइट है। यहाँ से पूरा पाषाण के पैलियोलिथिक साइट भी मिले हैं, मेसोलिथिक साइट भी मिले हैं, और यहाँ जो है से खास करके मेहरगढ़ वगैरह से, और यहाँ से नियोलिथिक मतलब हर तरह की साइट जो है आपको यहाँ मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है इसका आंसर हो जाएगा। सभी जगह से जो हमें पूरा नवपाषाणिक पुरास्थल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कि पूरा पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पैलियोलिथिक जो ये था, हथियार था, औजार था, तो उसके बारे में हम लोगों को दिया गया स्टेटमेंट, उनमें हम लोग देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो पत्थर के इन औजारों को बनाने जाने का स्थान उद्योग स्थल यानी फैक्ट्री साइट कहलाता है। दूसरा है, पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक को दबाव शल्क तकनीक, प्रेशर फ्लेकिंग कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन 1 जो है से इसका बिल्कुल सही है कि पत्थर जहाँ से जो है औजार बनाते थे उसको उद्योग स्थल यानी फैक्ट्री साइट हम लोग कहते थे, वो लोग कहते थे, हम लोग उसको फैक्ट्री साइट कहते हैं, वो कहलाता है भी। और पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली जो तकनीक है उसको दबाव शल्क तकनीक, प्रेशर फ्लेकिंग कहते हैं। एक और इम्पिंजिंग स्टोन भी होता था, वहाँ क्या करते थे कि एक पत्थर को जो है इम्पिंज स्टोन में जो है एक पत्थर को दूसरे पत्थर से मारते थे, बड़े पत्थर से, उससे जो है हम लोग जब नोकीला बनाते थे और औजार बनाते थे। और एक प्रेशर फ्लैकिंग टेक्निक भी होता था, उसमें भी जो है से टिका, उसमें जो है हड्डी वगैरह या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से जो है से हथौड़ी लगा देते थे, पत्थर पे हथौड़ी टाइप का बना के उसमें जो है से एक पत्थर दूसरे पत्थर पे मारते थे, या हड्डी वगैरह पे मार के जो है उसको हम लोग बनाते थे, एक एक हथियार बनाते थे। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पूरा पाषाणिक स्थल से मिले हैं। तो राख के साक्ष्य जो है, राख के ऐश के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं। तो ऐश जो मिला है हमको वो मिला है कुरनूल गुफा से, ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। तो ये जो है से हमको जो है से कहाँ, कुरनूल कहाँ है, तो ये जो है कर्नाटक में है। तो कुरनूल से जो हमें राख के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है, मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन में आए नए बदलाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नव मध्य पाषाण का में मेसोलिथिक एज जो था, तो उसमें जो है से क्लाइमेट चेंज जो हुआ उसके संदर्भ में जो है से कथन दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है। उसको हम लोग देखेंगे कि जो क्लाइमेट चेंज से क्या प्रभाव पड़ा मेसोलिथिक काल में। तो बदलाव से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे, पहला है। इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। उसके बाद गेहूं, जौ और धान जैसी अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। तो हम जैसा कि जानते हैं कि मध्य पाषाण काल जो है से 12,000 वर्ष से जो है उसके बाद जो है से शुरू हुआ, 12,000 वर्ष से 10,000 वर्ष तक जो है से मध्य पाषाण काल का समय माना जाता है, 12,000 से 10,000 तक। तो उसमें जो है से क्या हुआ कि घास के जलवायु परिवर्तन के कारण जो है से क्लाइमेट चेंज के कारण जो है से ये बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, बारिश वगैरह हुई, जिसकी वजह से जो है से घास के मैदान उगने लगे। और इसी काल में जो है से मछली जो है आई, और मछली जो है भोजन का स्रोत बन गया लोगों के। और जो है से आग वगैरह भी इसी काल पहले था, लेकिन आग वगैरह का इस्तेमाल करना जो है इसी काल में लोग जाने। और गेहूं, ज्वार, धान जैसी अनाज प्राकृतिक रूप से इसी काल में उगने लगे। तो इसमें जो तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा कि तीनों इसमें स्टेटमेंट जो है इसमें सही हो गया है कि ऐसा ऐसा मध्य पाषाण काल में हुआ था, क्लाइमेट चेंज जो है इसी काल में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के आरंभिक काल प्राग ऐतिहासिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उन तीनों में से नहीं आता है। तो 3 भाग में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल को जो है, पैलियोलिथिक एज को जो है उसको 3 भागों में बांटा गया। तो कौन सा जो है नहीं आता है। तो पहला तो है पूरा पाषाण काल, ये आता है। ये जो है से आपको पहले सबसे पहले पूरा पाषाण काल ही आया, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद जो है नव पाषाण काल जो है 10,000 वर्ष पूर्व के बाद से जो है जो है नव पाषाण काल शुरू हुआ था। महापाषाण काल जो है इसमें नहीं आता, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। महापाषाण काल जो है इस सभ्यता में नहीं आता है। महापाषाण काल क्या है, तो मैं जो है से मेगालिथ क्या है, तो दक्षिण भारत में जो है से जहाँ पर जो है दफनाया जाता था मुर्दाओं को, वहां पे एक बड़े बड़े पत्थर लगाते थे, उसको जो है से हम लोग मेगालिथ कहते थे, उसको मेगालिथ कहते थे, महापाषाण कहते थे। मेगा मतलब बहुत बड़ा और पाषाण मतलब जो है तो उसको जो है इसलिए कहते थे मेगालिथ।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जो है कौन सा जाना जाता है? पैलियोलिथिक के पेंटिंग के लिए जो है कौन सा जो है से स्थल जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है, ये जाना जाता है भीमबेटका। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, भीमबेटका जो है। और ये कहाँ है? तो ये जो है से आपको रायसेन अब्दुल्लागंज मध्य प्रदेश में जो है से ये मिलेगा। यहाँ पे जो है से आपको जो है से बहुत सारे चित्रकला मिलेंगे। केव पेंटिंग जो है जो है से यहाँ से आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे जो है एक और चीज दिया गया जिसको हम जो आपको बता देते हैं कि अजंता तथा बाघ की शैलकृत गुफा जो है चित्रकला मौर्य कला के बाद ऐतिहासिक कालीन है। अजंता और बाघ की ये शैलकृत जो है मौर्य कला के बाद जो है ये सबसे इतिहासकालीन है। अमरावती अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। अमरावती में स्तूप है जो काफी प्रसिद्ध है, जिसे शुंगकालीन या सतवाहन कालीन माना जाता है। तो अमरावती को जो है शुंगकालीन स्तूप या सतवाहन कालीन स्तूप के रूप में माना जाता है। वहाँ स्तूप जो है से बहुत प्रसिद्ध है। और अजंता की गुफाएं और बाघ की गुफाएं हम लोग जानते हैं, ये काफी प्रसिद्ध है। तो ये जो है से और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको भीमबेटका जो है। यहाँ जो है से आपको से केव पेंटिंग मिलेगा पैलियोलिथिक एज का। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे सूचियों के दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सही उत्तर को चुनना है। तो सबसे पहला है कि पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल कब से कब का था? तो पूरा पाषाण काल का जो टाइम लाइन था तो वो था 2 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक। तो ऑप्शन 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ए का 2 2 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व। मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल जो था वो था आपको 12,000 से 10,000, 12,000 वर्ष से 10,000 वर्ष जो है मध्य पाषाण काल था। इसका जो है ये मध्य पाषाण काल का क्षेत्र ये था, टाइम लाइन ये था। उसके बाद महापाषाण काल, तो महापाषाण काल का जो ये था टाइम लाइन वो था 2500 वर्ष पूर्व से 1900 वर्ष पूर्व। ऑप्शन 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। 2500 वर्ष से 1900 वर्ष पूर्व तक जो है महापाषाण काल था। तो उत्तर पाषाण काल क्या था? तो शुरुआती 10,000 वर्ष जो था वो उत्तर पाषाण काल था, उसको शुरुआती 10,000 वर्ष। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसमें विचार करना है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उपयुक्त में से किस या किन काल के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं? तो माइक्रोलिथ जो है किसको कहते थे? तो वो कहते हैं मध्य पाषाण काल। ऑप्शन बी जो है सिर्फ इसका आंसर हो जाएगा। मध्य पाषाण काल के जो है से औजारों को हम लोग माइक्रोलिथ से संबोधित करते हैं। और मध्य पाषाण काल के टाइम लाइन जो है हमें पता है। ये टाइम लाइन के बारे में इस बार बीपीएससी में भी सवाल पूछा गया, तो आप लोग टाइम लाइन का आप ध्यान रखिएगा। तो टाइम लाइन 12,000 से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक जो है से मध्य पाषाण काल जो है। और इसमें जो है छोटे छोटे मेगालिथ, माइक्रोलिथ का क्या होता है? छोटे हथियार जो है, माइक्रो लेवल के जो हथियार है थोड़ा वो प्रयोग किए गए थे, बनाए गए थे। छोटे छोटे जो नोकीले हथियार जो है, पॉलिश्ड हथियार जो है इसमें ज्यादा थे माइक्रोलिथ में। तो इसको जो है मध्य पाषाण काल में इसका यूज किया गया था, माइक्रोलिथ का। नेक्स्ट है, हुसंगी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हुसंगी के संदर्भ में जो है हम लोग विचार करते हैं, देखते हैं हुसंगी के बारे में क्या दिया गया। हुसंगी से पूरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो हुसंगी से पूरा पाषाण युग के जो है कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थर से बनाए जाते थे। तो हुसंगी से जो है तो पूरा पाषाण युग के कई साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो है से यहाँ जो है से बलुआ पत्थर से नहीं, बल्कि जो है से चूना पत्थर, लाइमस्टोन से जो है अधिकांश औजार जो है बनाए जाते थे। हुसंगी, हुसंगी कहाँ है? वो कर्नाटक में जो है हुसंगी पूरा पाषाणिक स्थल है हुसंगी। तो यहाँ से जो है हमें कई जो है पूरा पाषाण युग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कर्नाटक में है ये स्थित। लेकिन जो है औजार जो है बलुआ पत्थर नहीं, बल्कि जो है से चूना पत्थर का बना हुआ था, यहाँ लाइमस्टोन का। नेक्स्ट है, भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो शुतुरमुर्ग के बारे में विचार करना है। कथन दिया गया है, तो कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है देखते हैं हम। तो भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण युग से प्राप्त हुए हैं, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है, आंध्र प्रदेश के पटने नामक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों का अवशेष मिले हैं। तो देखते हैं तीसरा स्टेटमेंट, प्राग ऐतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पर चित्रांकन और उसके उनके मन के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट हम देखते हैं, भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण युग से प्राप्त हुए हैं, तो ये गलत है। क्योंकि ये जो है प्राचीनतम साख जो है से हमको मिला है पूरा पाषाण युग से, पूरा पाषाण काल से, बल्कि नव पाषाण काल से नहीं मिला है शुतुरमुर्ग के बारे में, ऑस्ट्रिच के बारे में। तो ये हमें जो मिला है पूरा पाषाण काल से मिला है, पैलियोलिथिक एज से ही मिला है।
दूसरा आंध्र प्रदेश के पटने नामक, तो पटने नामक स्थल से तो मिला है लेकिन आंध्र प्रदेश में ये जगह नहीं है। ये भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये जो है महाराष्ट्र में जगह है। पटने जो है महाराष्ट्र में, यहाँ जो है पूरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं, तो जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। दूसरा है, तीसरा क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडे पर छिलके पर चित्रांकन और उनके मन के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। तो ये जो कथन सही है, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा कि यहाँ से जो है से हमको जो है से शुतुरमुर्ग के अंडे पर जो है चित्रांकन किया जाता था, पेंटिंग वगैरह करके जो है मन के बनाने के साक्ष्य यहाँ से मिले। तो ऑप्शन सी जो है सिर्फ इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए जो है फिलहाल ये 2 चैप्टर जो मैंने आप लोगों को करा दिया, क्या नाम है, एनसीईआरटी का। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि इसको जो है आप लोगों को ये पहला जो है सेशन कैसा लगा। आगे जो है नेक्स्ट अगर रिस्पांस आप लोगों का सही रहा, लाइक वगैरह देखेंगे हम, तो इसको मैं कंटिन्यू करूंगा और आगे जो है पूरा जो है आपको पूरा एनसीईआरटी जो है 12 तक जो है मैं इसको आपको करा दूंगा सारे सब्जेक्ट का। मतलब ये पहला लेक्चर है सिर्फ, लेकिन इसके बाद जो है साइंस का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का एनसीईआरटी जो है पूरा कंप्लीट जो है आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। और साथ में जो है सप्लीमेंट्री बुक भी आपको कराया जाएगा और इसका पीडीएफ जो है ये मैं आपको डाल दूंगा। जब बुक कंप्लीट हो जाएगी इसका सारा पीडीएफ जो है आपको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ताकि आप एक साथ जो है इसको जो है पढ़ सके और अच्छे से जो है तैयारी अपनी कर सके। तो दोस्तों कैसा लगा इसको बताइएगा ये इनिशिएटिव आपको। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टिल देन गुड बाय।